कल इंटरव्यू है एंड टेंशन हो रहा है बिकॉज हमने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है। सो डोंट वरी, ये वीडियो आपके लिए है एंड इस वीडियो के एंड तक आप इवन लास्ट मिनट पे भी बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करें। सो लेट्स गेट योर लास्ट मिनट मोड ऑन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम लिटरली बात करेंगे ऐसे कुछ लास्ट मिनट इंटरव्यू टिप्स की जो आप 24 आवर्स पहले, 12 आवर्स पहले या फिर 1 घंटे पहले भी अप्लाई कर सकते हो। सो लेट्स गेट यू हायर। स्टेप 1 इज माइंडसेट रीसेट। सबसे पहले you need to understand that it is very important to stop panicking. See, nervousness is normal, pressure is also normal, but confidence comes with controlled body language, controlled breath plus clarity. So you need to understand कि जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आप किसी को इम्प्रेस करने नहीं जाते, बल्कि अपने आइडियाज, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने जाते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो आप एक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करने वाले हैं एंड ये कॉन्वर्जेशन डिसाइड करेगा आपकी पर्सनालिटी, आप हायर होंगे या नहीं, या फिर आप कैसे बैकग्राउंड से आते हैं। सो इसे ऐसे समझो कि अगर आप नर्वस होके जाएंगे, डर के जाएंगे कि इंटरव्यूअर कोई ऐसा है जिसके सामने आपको सिर्फ सही ही बोलना है, गलत नहीं बोलना है, एंड आपके सबकॉन्शियस में हर बार ये चल रहा होगा कि क्या मैं सही तो बोल रहा हूँ, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, तो आप कभी भी अच्छे से उससे बात नहीं कर पाएंगे। इमेजिन करो अपने कोई फ्रेंड को या फैमिली मेंबर्स को जब आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो क्या इस तरीके से डर के देते हैं? नहीं, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू क्रिएट अ काम एंड कंपोज एनवायरनमेंट विद द इंटरव्यूअर टू, बिकॉज वो भी एक अलग ही प्रेशर में होते हैं फॉर मेकिंग अ राइट कॉल, आस्किंग राइट क्वेश्चंस और सिलेक्टिंग अ राइट कैंडिडेट. सो यू जस्ट हैव टू मेक द मीटिंग डिलाइटफुल फॉर देम so that they can understand you much better. And step 2 is knowing about the company. Knowing about the company is very much important because ये एक awareness create करता है आप इंटरव्यूअर के माइंड में कि आप यहाँ पर ऐसे ही बिना प्रिपरेशन के नहीं आए हैं, आप उनकी कंपनी के बारे में भी जानते हैं। अब कंपनी के बारे में क्या क्या पढ़ना चाहिए? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सिर्फ विकीपीडिया पढ़ के या अबाउट द कंपनी पढ़कर चले जाते हैं, but you need to understand that there are other several things as well that you need to know before you answer, before you go to the interview. So like you can obviously learn about the company first. Second, you can learn about their core products and services, read about their values and cultures. ये सब आपको मदद करेंगे अपने आंसर्स को उनके साथ अलाइन करने के लिए। Like for example, जब भी आपसे पूछा जाता है why should I hire you, what are your values or what is your USP, तो यहाँ पे आप अपनी वैल्यूज़ को कंपनीज की वैल्यूज़ के साथ मैच करके आप अपना आंसर को अलाइन कर सकते हैं। एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कंपनीज की लेटेस्ट न्यूज़ या फिर प्रेस रिलीज इनको भी पढ़कर जाएं, बिकॉज ये भी आपका एक अलग ही इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कैन टेल देम दैट आई नो, आई एम अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट योर कंपनी इज एक्सपेंडिंग इनटू सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स एंड आई लव द आइडिया हाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द लॉन्ग term impact. So this creates a instant impression on the interviewer, or this creates a plus point for you and make them think that you are aware of their company very well. And also you can check the LinkedIn profile of the employer. It can also give you the conversation advantage. Step number 3 is your introduction, and your introduction is your powerful weapon to crack any kind of interview. And 99% of the time the first question being asked is tell me about yourself. So for this question, the last minute template which I'm gonna give you is so powerful and you can follow and crack this question. First is telling about who you are plus your academic background. It consists of your previous college or degree in very short. Second comes your relevant skills and experience. It could be any kind of internship experience or projects undertaken or any experience you had with any company. Here you need to integrate STAR method, which is very important. STAR method simply is where S stands for situation, T stands for task, A stands for action, and R stands for results. Results here are a metric kind of result wherein you will be putting some numbers which can actually give you an added advantage. Then comes your strength. What are you good at? Now strength here, by strength I don't I'm not referring to any kind of hobbies, but your strength which is related to your academics or maybe related to your passion and can get you an edge over other candidates. तो आपकी USP बताना है आपको यहाँ पर. And fourth comes why
this company and why this role. You need to justify this in the end of your introduction so that अगर आप इस introduction को इस तरीके से complete करते हैं तो interviewer के पास कुछ रह ही नहीं जाएगा आपसे ज़्यादा questions पूछने के लिए. तो यहाँ पे आपका interview शॉर्ट रहेगा, क्रिस्प रहेगा एंड प्लस ज़्यादा क्वेश्चंस को भी आप अवॉइड करोगे. फॉर सैम्पल आंसर ऑफ टेल मी अबाउट योर सेल्फ यू कैन गो थ्रू दिस एग्जाम्पल. दिस एग्जाम्पल इज परफेक्ट विच इज फ्लैशिंग ऑन माई स्क्रीन. It has integrated STAR method into it and you can write your introduction in such a manner. So let me read it for you. Such as, my name is Kiran. I recently completed my Masters in Finance and Accounting where I developed strong skills in financial analysis and reporting. During my studies, I worked on research projects on digital payments and consumer behavior. In this project, now comes the situation. Whatever challenge given, you can write down that. In this project, my task was to analyze survey data and I cleaned and interpreted the data using Excel. This was your action, which helped our team present insights that were appreciated by the faculty. Now here you can put a tangible result or intangible result, whatever you have achieved. I also completed an internship where I worked on financial statements, weekly performance reports, and one of my key contributions was simplifying a reporting sheet using formulas which reduced the team's workload and improved accuracy. I enjoy learning and working in teams. I am particularly interested in this role because it aligns with my strength in finance and operations. I believe I can contribute with my analytical approach, attention to detail, and willingness to learn. Step 4 comes what questions to prepare. What important questions to prepare at the last minute. So, you only need to prepare 2 sets of questions before you going to the interview. First is the general questions such as tell me about yourself, strengths and weaknesses, why should we hire you, any questions for the interviewer. These simple questions or basic questions has to be prepared without fail. And second comes your conceptual questions, that is questions related to your specialization, your subject area or your degree as a whole. So you need to know all the basic concepts, basic to advanced if you are very good with academic, but all that concepts which can be asked and which are necessary for the role as well. Now here, many of the students ask me कि मैम जब भी इंटरव्यूअर पूछता है कि any questions for us, तो हमें क्या पूछना चाहिए. सबसे पहले समझो कि आपको नो तो बिल्कुल ही नहीं बोलना है. नो अगर आप जैसे ही बोलते हैं नो क्वेश्चन सर, इट शोज दैट यू आर लीस्ट इंटरेस्टेड. जॉब लगी तो भी ठीक है या नहीं लगी तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये एटीट्यूड ना दिखाते हुए देयर आर मेनी क्वेश्चंस व्हिच यू कैन आस्क एंड जेन्युइन क्वेश्चंस जो आप सच में जानना चाहते हो. जैसे अबाउट द वर्क कल्चर, यू कैन आस्क अबाउट द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यू कैन ऑल्सो आस्क दैट व्हाट ऑल एडिशनल स्किल्स यू रिक्वायर टू गेट सक्सेस इन दिस रोल. एंड कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप उनसे ये भी पूछ सकते हो कि व्हाट डज सक्सेस लुक लाइक इन दिस रोल फॉर द फर्स्ट 3 months, so that you get at least clarity what they are expecting out of you. And the step 5 is very important, which is body language and your tone of delivering the content or talking to the interviewer. And the 5th very important step is maintaining a good body language and maintaining your tone, the tone in which you will be interacting with the interviewer. So you need to talk slow, steady, 10x, 10% slower than your regular speed, and also you need to make sure that you are completing the sentence steady. Shaky complete नहीं कर रहे और पूरा complete कर रहे हैं sentence को, आधा आधा नहीं बोल रहे हैं. Also you need to make sure that आप जब भी बात कर रहे हैं तो कम फिलर वर्ड्स ले रहे हैं और पॉज ज़्यादा ले रहे हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आप फोकस कर रहे हैं. जहाँ जहाँ कुछ आपको लगता है कि आपके लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट है और जो आप बता रहे हैं आपको वहाँ पे पॉज लेना है, उसे स्ट्रेस करना है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज विद द प्रॉपर ग्रूमिंग अटायर, उसके बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल में बात की है. इफ़ यू वांट यू कैन चेक आउट माय डिटेल्ड वीडियो ऑन बॉडी लैंग्वेज टिप्स which I'm gonna attach over here, so you need to check out that before going to the interview. The last section is final 30 minutes before the interview. Here you need to drink lots of water, and also you need to take 3 deep breaths, inhale, exhale, read your introduction one last time, and also you need to make sure that you are entering the room with a calm smile.
See, understand students, your goal is not to impress anybody. Your goal is not to be perfect always. You just need to maintain a calm, positive energy which can change the tone or mood of your conversation. And if this video helped you, comment in the comment section that I am ready and I will reply you with a confidence booster. Till then, see you next time.